Hello, myself Amit. Today we are going to discuss about the active components. What are the active components? Examples of active components. Active components वो होते हैं कि जिन्हें सर्किट दे आर डिपेंडेंट ऑन द पावर सप्लाई और पावर सोर्स ऑफ द सर्किट. जो कंपोनेंट्स सर्किट में का पावर सप्लाई यूज करते हैं या दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉर देयर फंक्शंस ऑन द पावर सप्लाई और पावर सोर्स. These components are called as active components. एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि सर्किट में का करंट एम्पलीफाई करते या गेन को बढ़ाते या पावर को बढ़ाते. इन कंपोनेंट को हम एक्टिव कंपोनेंट्स ऐसा बोलते हैं. एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स आर पीएन जंक्शन डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, एलईडीज. तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड एक एक्टिव कंपोनेंट है. पीएन जंक्शन डायोड में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड. जितने कुछ पीएन जंक्शन डायोड्स है दे आर मेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम. पीएन जंक्शन डायोड हमेशा सर्किट में फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं. जब बैटरी का हम पॉजिटिव सप्लाई एनोड को देते हैं और नेगेटिव सप्लाई हम कैथोड को देते हैं, उस टाइम एनोड का जो सप्लाई कैथोड की तरफ जाता है, तो ऐसा हम बोलते हैं कि दैट इज द फॉरवर्ड बायस कंडीशन ऑफ ए डायोड. तो पीएन जंक्शन डायोड ऑलवेज कंडक्ट्स करंट इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन ओनली. जब हम बैटरी का नेगेटिव सप्लाई एनोड को देते हैं और पॉजिटिव सप्लाई कैथोड को देते हैं, उस टाइम पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं करता है. इट मीन्स पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड. एनोड टू कैथोड जब हम सप्लाई देते हैं उस टाइम जो पीएन जंक्शन डायोड को जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है या आइडियली जीरो होता है. और जब हम एनोड को नेगेटिव सप्लाई देते हैं और कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, उस टाइम पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है. तो आइडियली स्पीकिंग पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड दैट्स व्हाई पीएन जंक्शन डायोड्स आर कॉल्ड एज अ यूनिपोलर डिवाइसेस. दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर को तीन टर्मिनल होते हैं. ट्रांजिस्टर का जो वर्ड है ट्रांजिस्टर, ये दो वर्ड से तैयार हुआ है, ट्रांस और रेजिस्टर. ट्रांस मीन्स ट्रांसफर करना और रेजिस्टर मीन्स अपोजिशन करना. तो ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, एक होता है इमीटर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर. ट्रांजिस्टर के दो टाइप्स होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर्स सर्किट में का जो करंट है उसको एम्पलीफाई करते हैं, सर्किट में का जो करंट है उसका गेन बढ़ाते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज आर द एक्टिव कंपोनेंट्स. तो ट्रांजिस्टर के दो एप्लीकेशन है, एक तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एज एम्पलीफायर बोल के काम करते हैं और दूसरा है ट्रांजिस्टर यूज एज अ स्विच. जैसे कि डायोड के दो एप्लीकेशन है, डायोड्स आर यूज एज अ स्विच इन द सर्किट, एंड सेकेंड एप्लीकेशन इज इट इज यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ एसी सप्लाई टू डीसी सप्लाई. पीएन जंक्शन डायोड्स आर यूज इन द रेक्टिफायर सर्किट फॉर कन्वर्जन ऑफ एसी सप्लाई टू डीसी सप्लाई. तो जैसे कि ट्रांजिस्टर तीन टर्मिनल डिवाइस है, तो ट्रांजिस्टर सर्किट में का करंट इंक्रीज करता है, गेन को बढ़ाता है, करंट को एम्पलीफाई करता है. ट्रांजिस्टर तीन टर्मिनल आईसी एक सिलिकॉन वेफर से फैब्रिकेट किया जाता है, उसके ऊपर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर हम वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, लाइक उनका इंटीग्रेशन करते हैं और फैब्रिकेशन करके हम आईसी को बनाते हैं. आईसी मीन्स इंटीग्रेशन सर्किट्स, integrated circuits. There are different integration technologies like a small scale integration, large scale integration and very large scale integration. Depending upon कितने हम components वहाँ पे fabricate करते हैं, उसके हिसाब से these ICs are classified. Now these ICs are used as an amplifier. Some ICs are used as an oscillator circuit. Some are used as a memory chip. Some ICs are used as a processor chip. Now these ICs are available in different numbers, different sizes, एंड डिपेंडिंग अपॉन द पिन्स. तो जो पिन्स है पिन्स सिंगल साइड से या डबल साइड से, इसके हिसाब से हम आईसी को क्लासीफाई करते हैं. चौथा जो हमारा कंपोनेंट है वो एलईडी. एलईडीज आर नथिंग बट लाइट इमिटिंग डायोड्स. दीज आर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, दे emits light, they emits the photons and we get the light from that LED. Now these LEDs are available in different sizes and different colors. So LED is an active component. Now we have seen about all types of all examples of active components like diode, transistor, ICs and LEDs.